हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 9th क्लास के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर भारत आकार एवं स्थिति इंडिया साइज एंड लोकेशन को पढ़ाऊंगा। इंडिया साइज एंड लोकेशन को पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस चैप्टर में हम भारत देश की जो भौगोलिक स्थिति है, जो उसका आकार है और भी जो अन्य विशेषताएं हैं इसकी बनावट को लेकर, उसके बारे में हम स्थिति को लेकर, आकार को लेकर वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, भारत एक गणराज्य है। भारत क्या है? गणराज्य और संघीय देश है। भारत क्या है? गणराज्य है और संघीय देश है। ठीक है, अगर हम इसके आकार की बात करते हैं, तो आकार के मामले में भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। भारत आकार के मामले में दुनिया का 7वां बड़ा देश है, जिसमें 3.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर जगह है। वर्ग किलोमीटर क्या है? एरिया है। वर्ग किलोमीटर क्या है? एरिया है। और ये टोटल विश्व के भौगोलिक का 2.4% हिस्सा घेरे हुए है। 2.4 जो पृथ्वी पर जो टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% भारत घेरे हुए है, या भारत की स्थिति इतनी है। ठीक है, जिसके अंतर्गत 3 लाख वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर जगह भारत के पास है। 32,87,287 किलोमीटर क्या है? भारत के पास जगह है 32 लाख लगभग। ठीक है, तो भारत 7 बड़ा देश है। हालांकि आप जानते हैं कि अगर हम जनसंख्या के मामले में बात करें, हालांकि जो इस चैप्टर से नहीं है, लेकिन अगर हम जनसंख्या के बारे में बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश है चीन के बाद। भारत दूसरा बड़ा देश है चीन के बाद। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि आकार के मामले में भारत 7वां देश है। 2.4 भूभाग पर, वो दुनिया के भूभाग पर फैला हुआ है, जिसमें लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर जगह भारत क्षेत्र में है, या भारत क्षेत्र के पास है। ठीक है, अब हम भारत की स्थिति को जान लेते हैं। ठीक है, हम भारत की स्थिति जान लेते हैं। जैसा कि देखिए आप, भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। भारत कहां आता है? उत्तरी गोलार्ध में। कहां आता है? उत्तरी गोलार्ध में। यानी आप कह सकते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध का देश है। पूर्वी गोलार्ध का देश है, जिसे हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर। नदर्न हेमिस्फेयर, नदर्न हेमिस्फेयर। और नीचे क्या है? पूर्वी, यानी भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहां स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यानी भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम दुनिया के नक्शे पे महाद्वीपों को देखें, किसको देखें? महाद्वीपों को, तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत कहां स्थित है? एशिया महाद्वीप में। कहां स्थित है? एशिया महाद्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? महाद्वीप है। अब अगर हम एशिया की बात करते हैं, तो भारत दक्षिण एशिया का देश है। भारत कहां का देश है? दक्षिण एशिया। भारत कहां का देश है? दक्षिण एशिया, यानी साउथ एशिया। इंडिया लाइज इन साउथ एशिया। ठीक है, दक्षिण एशिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके अलावा आपके इस चैप्टर में जो भारत की जो तटरेखा, जो भारत की जो लोकेशन है, जो क्या है? लोकेशन है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स।
देशांतर, अक्षांश और देशांतर। अगर हम अक्षांश और देशांतर की स्थिति से अगर भारत की स्थिति को पता करें तो हम अक्षांश स्थिति में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत यानी उत्तरी अक्षांश, ये भारत की अक्षांश स्थिति है। ये भारत की कैसी स्थिति है? अक्षांश स्थिति है। कैसी स्थिति है ये? अक्षांश या लैटिट्यूड, ठीक है। अब अगर हम भारत को मतलब देशांतर में नापते हैं या देशांतर में नापते हैं लॉन्गिट्यूड्स में, तो हम ये कह सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी ये भारत की देशांतर स्थिति है। ये भारत की क्या स्थिति है? देशांतर स्थिति है। ये भारत की कैसी स्थिति है? ये भारत की देशांतर स्थिति है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, आपके इस चैप्टर में बताया गया है कि भारत के नाम पर हिंद महासागर, भारत के नाम पर हिंद महासागर का नाम पड़ा है। क्यों? इसकी जो तटरेखा है, यानी सबसे ज्यादा जो बाउंड्री लाइन है वो भारत में इसका विस्तार फैला हुआ है, या भारतीय क्षेत्र में इसकी तटरेखा क्या है? बहुत लंबी है। तटरेखा क्या है? बहुत लंबी है, इसीलिए इसको इंडियन ओशन या हिंद महासागर कहा जाता है। इसलिए इसे इंडियन ओशन या हिंद महासागर कहा जाता है, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा, एक दे रखा है आपका इसमें मानक समय, एक दे रखा है आपका इसमें क्या? मानक समय, यानी भारत का जो मानक समय है, भारत का जो मानक समय है वो 82 डिग्री हाफ मिनट, 82 डिग्री हाफ मिनट माना गया है, माना गया है। ये इसलिए माना गया है, ये इसलिए माना गया है ताकि भारत में सभी जगह पर समय एक समान रह सके, भारत में समय एक समान रह सके। क्योंकि भारत का जो देशांतरी विस्तार है, ये आप देख रहे हैं, जो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो काफी लंबा है। वो क्या है? काफी लंबा है। इस तरीके से इधर आप देखते हैं तो इधर आपका गुजरात है, इधर क्या है? आपका गुजरात है, और इधर आपका है अरुणाचल प्रदेश, एपी, अरुणाचल प्रदेश। तो सूर्य सबसे पहले रोशनी यहां आएगी, सूरज की सबसे पहले रोशनी यहां आएगी, और यहां लगभग गुजरात और एपी के बीच में लगभग 2 घंटे का फर्क आता है समय में। कितना फर्क आता है? 2 घंटे का समय। अब एक ही भूभाग पर अलग अलग समय नहीं हो सकता, लिहाजा एक मानक समय माना गया है, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ताकि पूरे भारतवर्ष में एक ही समय माना जाए, पूरे भारतवर्ष में एक ही समय माना जाए। तो ये जो समय माना गया है 82 डिग्री हाफ मिनट के हिसाब से, इसमें यह है कि ये जो रेखा है वो मिर्जापुर के नजदीक से गुजरती है, मिर्जापुर के, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का मंडल भी है और क्या है? जिला है। क्या? मिर्जापुर, मिर्जापुर मंडल भी है और क्या है? जिला भी है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ 82.5 डिग्री, यानी अब अगर हम इसको भारतीय समय अनुसार देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर भारतीय समय अनुसार किसी चीज को देखा जाता है तो हम 5.5 मिनट जोड़ लेते हैं। यूटीसी में कितना जोड़ते हैं? 5.5 घंटे, 5.5 घंटे हम जोड़ देते हैं, और वो घंटे यहां से निकल के आएंगे, वो ही घंटे यहां से निकल के आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लगता है 4 मिनट का समय। कितना लगता है? 4 मिनट का समय, ठीक है। अब अगर 82 डिग्री पृथ्वी घूमेगी तो कितना समय लगेगा? 4 गुणा 82 बराबर 328 मिनट, 328 मिनट। अब यहां दे रखा है आधा डिग्री और है, कितना डिग्री और है? आधा डिग्री। जब 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट है
मतलब क्या जाता है 5 घंटा 30 मिनट। तो ऐसे करके टाइम की कैलकुलेशन होती है, ऐसे करके टाइम की कैलकुलेशन होती है। और ये जो समय है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से नापा जाता है। इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक लैब से मापा जाता है, जिसकी स्थिति है 0 डिग्री। जिसकी स्थिति क्या है 0 डिग्री, जो इंग्लैंड में स्थित है, इंग्लैंड देश में स्थित है। ग्रीनविच रेखा, इसे वो क्या बोला जाता है, इसे ग्रीनविच रेखा भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे ग्रीनविच रेखा भी बोला जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत के कई पड़ोसी देश भी हैं, भारत के कई पड़ोसी देश भी हैं जिसके साथ हमारे कुछ संबंध अच्छे हैं, तो कुछ के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, कटुतापूर्ण हैं। अगर हम बात करें हमारे कुछ पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे हम चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ हमेशा हमारे कटुतापूर्ण संबंध बने रहते हैं, चीन और पाकिस्तान के साथ। जबकि हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, म्यांमार है, श्रीलंका है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, इनके साथ हमारे संबंध कैसे ठीक बने रहते हैं, यानी हमारे संबंध इनसे शुरू से लेके आज तक बड़े मधुर बने रहते हैं। इस चैप्टर में मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, आपने एक चीज देखी होगी कर्क रेखा, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी स्थिति क्या है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यानी ये जो कर्क रेखा है वो भारत को बराबर 2 हिस्सों में बांटती है, ऊपर का हिस्सा उत्तरी भारत और नीचे का हिस्सा दक्षिणी भारत, ऊपर का हिस्सा उत्तरी भारत और नीचे का हिस्सा दक्षिणी भारत, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी जानकारियां मैंने आपको इस चैप्टर के माध्यम से दी हैं, जिसको आप आसानी से समझ सकें, ठीक है।